बिहार एसएससी के थ्रू जो आपकी 4388 ऑफिस अटेंडेंट मतलब कार्यालय परिचारी की जो भर्ती आई हुई है, उसके बाद में बात करूँ, ये दूसरी आपकी कार्यालय परिचारी की भर्ती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो उसके कंपेयर में इसमें सिलेक्शन लेना थोड़ा सा आसान रहेगा, क्योंकि इसमें सिर्फ आपका एक ही रिटेन होगा। उसके बाद करूँ जो बिहार एसएससी के थ्रू जो आपकी वैकेंसी हो रही है, उसमें आपका 2 होगा, पहला प्रारंभिक होगा, उसके बाद आपका लिखित परीक्षा होगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही पेपर देना है। और इसके बाद बात करूँ, इसमें आपका चालक की भी भर्ती है। तो कंप्लीट डिटेल यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। योग्यता क्या होगा, सिलेबस भी मैंने आपके साथ हम लिखा हुआ है, काफ़ी कंपेयर करूंगा। अगर मैं पिछले वाले वैकेंसी में, तो सिलेबस काफ़ी ईजी है। अगर आप सिर्फ उसकी भी तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं बात करूं बिहार एसएससी ऑफिस अटेंडेंट की, तो इस फॉर्म को जरूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी चांसेस रहेगी कि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए बात करेंगे जो आपका चालक है, ये आपका लेवल 2 है, मतलब लेवल 2 का ये आपका जॉब है। और कार्यालय परिचारी मतलब ऑफिस अटेंडेंट जो है आपका लेवल 1 का जॉब है। क्वालिफिकेशन में बात करूँ दोनों के लिए, तो सबसे पहले देखिए, अगर मैं चालक की बात करूँ तो आपका मैट्रिक रहेगा, साथ में आपका ड्राइविंग लाइसेंस, साइकिल का आपका नॉलेज रहना चाहिए, और आपका हिंदी इंग्लिश आपका लैंग्वेज आना चाहिए, मतलब आपको समझ लेना चाहिए। कोई इतना टफ टेस्ट नहीं होगा कि आपको इंग्लिश उतना बोलना है, बस नॉर्मल है, आप समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत बोल लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं यहाँ पर, देखिए कार्यालय परिचारी की बात करें। कार्यालय परिचारी में सिर्फ आपका मैट्रिक मांगेगा और साइकिल के नॉलेज मांगेगा। तो ऐसा अभी तक कोई इंसान ही नहीं होगा मेरे अकॉर्डिंग प्रेजेंट में जिसको साइकिल चलाना ना आता हो। तो यदि आपने मैट्रिक पास किया है, आप साइकिल चला सकते हैं, हल्का फुल्का इंग्लिश बोल सकते हैं, हिंदी आप बोल सकते हैं, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं एज की बात करूँ तो 1/1/2025 से आपकी एज कंसीडर होगी। अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस के लिए अगर मैं एज यहाँ पर लिख दूँ तो 18 से 37 साल आपकी एज होनी चाहिए, 18 से 37 ईयर्स के बीच में होनी चाहिए। बीसी के लिए, ईबीसी के लिए 18 से 40 साल। अगर मैं बात करूं एससी के लिए तो 18 से आपका 42 साल। एसटी के लिए भी 18 से 42 साल। फीमेल, आप फीमेल अनरिजर्व कैटेगरी से भी महिला है, तो आपकी जो उम्र होनी चाहिए 18 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका एज इतना के बीच में है तो आप एलिजिबल हैं, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पर आगे और डिटेल इन्फॉर्मेशन कब से अप्लाई हो रहा है, देखिए इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, आप मेरा जो ऑफिशियल जो टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ, जाकर जुड़ जाइएगा। वहाँ बहुत सारे आपको फ्री में ई बुक भी मिल जाएगा, बहुत सारे मैंने बुक भी शेयर किया हुआ है। वहाँ पर मैंने इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो शेयर कर दिया है, तो डिटेल आप वहाँ पर इन्फॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। वहाँ पर एक एक टॉपिक भी दिया गया है, काफ़ी अच्छे समझना चाहिए, तो जाकर वहाँ पर डाउनलोड करके आप पढ़ लीजिएगा। 29/9 से लेकर 29/10 तक इसका फॉर्म अप्लाई होगा, मतलब फॉर्म अप्लाई शुरू हो चुका है, आप इसको अप्लाई कर दीजिएगा। वेतन की बात करें, सैलरी देखिए, जो लेवल 2 में आपका जो आपका चालक की पोस्ट है, इसके लिए 19,900 से लेकर 63,200 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। लेवल 1 की बात करें, जो आपका कार्यालय परिचारी है, 18,000 से 56,900 के बीच में आपकी सैलरी रहेगी। अगर स्टार्टिंग में बात करूँ तो 28-29,000 आपका स्टार्टिंग रहता है, और जितने भी अलाउंसेस होते हैं सबको जोड़कर। सिलेक्शन प्रोसेस काफ़ी ईजी है। अगर मैं पहले परिचारी की बात करूँ, सिर्फ रिटेन होगा, एक रिटेन आपको दे देना है, मेरिट बन जाएगा। उसके बाद जो आपका जो स्किल टेस्ट है, मतलब साइकिल का जो टेस्टिंग होगा वो होगा, आपका हिंदी लैंग्वेज जो हल्का फुल्का टेस्टिंग होगा वो होगा। उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर मैं चालक की बात करूँ, इसमें एक्स्ट्रा आपका जो ड्राइविंग टेस्ट है वो होगा, उसके लिए आपको 50 नंबर यहाँ पे दिया जाएगा, मतलब ये 50 नंबर का उसको रखा गया है। सिलेबस बात करें तो देखिए, ड्राइवरिंग जो आपका ड्राइवर है उसको पहले बात कर लेते हैं। तो 2 घंटे का आपकी परीक्षा होगा। जो इसमें नेगेटिव मार्किंग, एक गलत पर 1 नंबर कटेगा। 100 क्वेश्चन रहेंगे, एक क्वेश्चन 4 नंबर का, फुल आपका 400 नंबर का रहेगा। मैथ के आपके 30 क्वेश्चन, जीके जीएस, और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन रूल्स हैं, जो यातायात के नियम होते हैं, उससे संबंधित आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये आपका ओवरऑल 40 नंबर का रहेगा। हिंदी आपका 30 नंबर का रहेगा। ये आपका जो सिलेबस मैंने बताया ड्राइवर के लिए है। अब यहाँ पे बात करूँगा ऑफिस अटेंडेंट की जो सिलेबस है, काफ़ी ईजी है। पिछले वाला जैसे वैकेंसी मैंने बात की थी, आपको कैसे पढ़ना है, आपके लिए बेस्ट बुक कौन सा है, सेम वही पैटर्न है। यदि आपने मेरा वो वीडियो देखा है, जो मैंने चीज़ आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर जो भी प्रोवाइड किया है, जो बुक मैंने सजेस्ट किया, आप उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाला जो आपका एग्जाम है काफ़ी आसानी से निकल जाएगा। तो आप उसी की तैयारी करिए और सिर्फ इसको अप्लाई कर दीजिए, काफ़ी ईजी निकल जाएगा। सिलेबस सेम है, 100% सेम है, कोई इशू नहीं होगा। यदि आप पहली बार हमको देख रहे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में एक ऑफिस अटेंडेंट जो बिहार एसएससी के जो थ्रू वैकेंसी आई है 4388, उसका वीडियो देख लीजिएगा, और उसको अप्लाई नहीं किया तो उसको भी जाकर अप्लाई कर लीजिएगा, उसका भी अभी डेट है। देखिए ऑफिस अटेंडेंट की बात करूं तो नंबर ऑफ क्वेश्चन आपका 100 रहेगा, मतलब 100 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, एक क्वेश्चन कितने नंबर का, 4 नंबर का। टोटल आपका कितना हो गया, 400 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नेगेटिव मार्किंग है, यहाँ पे ध्यान देना होगा, नेगेटिव मार्किंग है। भले ही आपकी परिचारी की भर्ती है लेकिन नेगेटिव मार्किंग रहेगी।
एक आप गलती करते हैं तो एक क्वेश्चन पर आपको पर क्वेश्चन पर मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। 1 नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत पर 1 नंबर कटेगा। मैथ के 30 क्वेश्चन, डिटेल में बात करूं तो सिर्फ आपका नॉर्मल अर्थमेटिक मैथ आएगा, कोई एडवांस मैथ नहीं आएगा। जैसे मैंने आपका बिहार एसएससी का जो परिचारी वाला वैकेंसी में डिटेल सिलेबस पता है, सेम सिलेबस है, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। जीके जीएस है, 10वीं के लेवल का है, जो बुक मैंने रिकमेंड किया बस उतना पढ़ लीजिए, निकल जाएगा। हिंदी काफ़ी इजी है, हिंदी के 30 क्वेश्चन रहेंगे आपका, जीके जीएस के 40। हिंदी के लिए मैंने एक ई बुक जैसे कि पीडीएफ जो होता है वो मैंने प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम ग्रुप पर, जाकर उसको पढ़ लीजिएगा, आपको एक्स्ट्रा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर देखिए बात करें फी, तो सबको पता है कि बिहार में कोई भी एग्जाम हो अब 100 रुपये ही देना है, तो इसमें 100 रुपये लगेगा, आपको जाकर अप्लाई कर देना है। अब यहाँ बात कर लेते, जैसे कि मैं बात करूँ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे जो जरूरी आपका होता है वो आपका एकेडमिक सर्टिफिकेट, मतलब जिस आधार पर आप भर रहे हैं, 10वीं भर रहे हैं, 10वीं का आपके पास मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद आपने कोई भी कैटेगरी से भर, जैसे कि आप SC ST से भर रहे हैं, BC से भर रहे हैं, EBC से भर रहे हैं, तो इससे संबंधित आपका वैलिड सर्टिफिकेट होनी चाहिए। जैसे कि बात करूँ BC और EBC के लिए NCL आपको बनाना पड़ता है, SC ST का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो होता है। यदि आप EWS से भर रहे हैं तो आपका EWS का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप PWD कैंडिडेट्स हैं तो उसके लिए भी आपका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये आपका काफ़ी मैंडेटरी रहेगा। उसके बाद आपका डोमिसाइल, यदि आप बिहार से हैं, बिहार का रिलैक्सेशन लेना चाहते हैं, जो भी रिजर्वेशन है लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको बिहार का डोमिसाइल आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड तो मैंडेटरी है, उसके बाद पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है फॉर्म को फिल करने के लिए। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, देखिए इस वैकेंसी में इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका वैकेंसी में ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहेगा कि इसकी जो आपकी पोस्ट है काफ़ी कम है, पोस्ट कम है तो फॉर्म काफ़ी कम गिरेगा। और अगर आप यहाँ पर ऑफिस अटेंडेंट की ऑलरेडी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं तो इसके लिए आपको 100 रुपये मात्र खर्चा करना है, फॉर्म जरूर भरिएगा। पोस्ट की अगर मैं आपको बता दूं, टोटल पोस्ट की बात करूं, आपका चालक का 9 पोस्ट है और कार्यालय परिचारी के आपके 15 पोस्ट है। पोस्ट काफ़ी कम है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि 99% लोग, 99% जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो इसको नहीं भरेंगे, बिल्कुल नहीं भरेंगे। आप इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, 100 रुपये है, रिस्क मत लीजिएगा, आप अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि इसके लिए आपको एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है, सेम प्रिपरेशन में जाकर आपको एग्जाम दे देना है। मैं आप लोगों को सही कहूँगा फॉर्म का अप्लाई जरूर कर दीजिएगा। इसका जो लिंक है, जो PDF ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, टेलीग्राम मैंने शेयर कर दिया है, जाकर पढ़ लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।